We will be starting a new chapter and the chapter's name is Magnetic Effect of Electric Current. तो आपने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। आपने ये पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करते हैं, है ना। और पर यूनिट चार्ज जो किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी वायर की क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जो टोटल चार्ज फ्लो होता है वो उसका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके क्या क्या प्रभाव है हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या करता है, एक तो ये हीटिंग कर देता है। क्या कर देता है? हीटिंग, मतलब द वायर थ्रू विच इट इज गोइंग इट हीट्स दैट अप। वो क्यों होता था? बिकॉज ऑफ दी रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में आगे बढ़ते हुए टकराते थे, जो काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट होती थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। एक और बात जो ऑब्जर्व की गई विद द टाइम वो कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका कुछ एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, ठीक है। फिर इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कई सारी चीजें आगे बनी। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो तो इस बात पे बना कि मैग्नेट्स का इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट। अगर इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका उल्टा हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाए, तो इस पे भी हम जरा बड़ा विचार करेंगे। ठीक है, इस पे भी हम विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। क्या नाम था उनका? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और गलती से कंपास जो है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि एक क्लोज लूप में वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। क्या कर रही थी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। लेट्स से आई करंट कुछ फ्लो कर रहा है ना। गलती से हुआ क्या कि इनका जो कंपास था, एक कंपास था, वो यहीं पे छूटा रह गया, यहीं पे पड़ा रह गया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ उन्होंने ये पाया कि इस कंपास में ना डिफ्लेक्शन आ गई। अच्छा, इस मैग्नेटिक कंपास को आप हमेशा जानते होंगे, आप कक्षा 7th 8th से पढ़ते आ रहे होंगे। मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेट होता है उसके नॉर्थ, मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पे नॉर्थ, साउथ पे साउथ, मतलब मैग्नेटिक कंपास हमेशा मैग्नेट्स की दिशा दिखाता है और जाके वो नॉर्थ या साउथ में जाके खड़ा हो जाता है। अच्छा, जब आप ऐसे ही उसे डाल देते हैं, जब आप विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेट ऐसे ही आपने उसे यहां पे लटका दिया, मान लो यूं लटका दिया, तो किधर खड़ा होता है? नॉर्थ साउथ। एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है, एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ में ना खड़ा होकर उससे 11.3 डिग्री इधर और उधर खड़ा होता है। बट it tends to show the directions of geographical north and geographical south। जब आपको दिशा भ्रम हो जाए, तो जब भी कुछ लोग ऐसी जगह जाते हैं जहां पे दिशा भ्रम हो जाए, समझ में ही ना आए, शाम का टाइम है, सूरज दिख ही नहीं रहा, दोपहर में तो फिर भी समझ सकते हैं, या ऐसा टाइम है बादल है, तो आप क्या करते हो ऐसे में? आप अपना, अगर इफ यू हैव अ कंपास यू कैन फाइंड आउट वेयर इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड वेयर इज द जियोग्राफिकल साउथ। तो ये एक बहुत बड़ा इसका यूज है। ठीक है, तो
ये यहां पे बैठे हुए थे और अचानक से इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो हुई, साहब ये डिफ्लेक्ट करते हैं, इट गॉट डिफ्लेक्टेड। तो इनको ये समझ में आया कि विद द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देयर इज सर्टेनली सम व्हाट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद ये इन्होंने किया कब? 19th सेंचुरी में। कब हुआ ये हुआ 19th सेंचुरी में। ये दोनों साथ साथ चलने वाले फिनोमेना है। ये आप ठीक ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो आपके घर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ है। और वो मैग्नेटिक फील्ड वो नेचुरली वाला नहीं है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेटेड एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, हमारी दिक्कत क्या है? जो हमें जो ना दिखा वो तो है ही नहीं। हमें बल्ब जलता दिखा तो हमारे लिए बल्ब ही सत्य है जी नहीं। जो तार जा रहा है उसके पास जरा सा एक बार ये लेके तो जाइएगा, आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है। अच्छा, इसकी सहायता से ऑर्स्टेड साहब ने बहुत सारे काम किए। व्हाट डिड ही डू? ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क विच लेड टू मेक रेडियोज, टेलीविजन्स। ये सब जो है ये आपको फाइबर ऑप्टिक्स, सो रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, these were all developed with the help of this new invention, that electric conductor, if the electric is flowing into a conductor, it creates a magnetic field also, and you will see maybe there would be a vice versa also true। ठीक है, उल्टा भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो हो सकता है कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर जाए उसके कारण। सो बोथ ऑफ दीज आर द रिलेटेड फिनोमेनन। ओके, चलिए, तो आपके एनसीईआरटी में क्या क्या आपके कोर्स में है, लेट अस कवर इट फास्ट सो दैट वी कैन डू फर्दर समथिंग। तो अगला जो इसका पार्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स फील्ड लाइंस। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। आपने कंपास निडल देख ली। कंपास निडल तो क्या करता है कि वो ये बताता है कि यहां पे नॉर्थ पोल किधर है मैग्नेट का और साउथ पोल किधर है, वहां जाके वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, कंपास निडल का तो ये काम है। ठीक, अब जैसे आपने चार्ज पढ़ा था ना, चार्ज आया था, आपने चार्ज पढ़ा था, आपने बोला सर ये चार्ज है। ये चार्ज क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? कि साहब इसके संपर्क में यदि कोई और चार्ज पार्टिकल आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। ठीक, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, यही था ना। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि ये जो है ना, ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप करता है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही कम फोर्स। हमने पढ़ा था ना भाई, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0
अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप 11th में इसको पढ़ेंगे। मतलब जो इसका डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल कम होता जाता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही मैग्नेट्स का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इन द सेम वे अ मैग्नेट हैज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट, ठीक है। अब ये मैग्नेट्स जो हैं ये होते क्या हैं, तो आपके कोर्स में क्या है, बार मैग्नेट है। अलग अलग तरीके की इसके डिजाइन हैं, कोई तो साहब घोड़े की शेप में है, ठीक है, नॉर्थ साउथ से, कोई तो जी ये है बार मैग्नेट, ये इस शेप में है, लेट अस से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। तो कुछ चीजें आप इसकी ना याद कर लीजिए। नंबर 1, दैट बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज फाउंड इन डाइपोल। बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ना, ये इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। क्या, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। These are always found in dipole. What? Dipole मतलब कि दो पोल होंगे। अगर इधर वाला नॉर्थ है तो इधर वाला साउथ हो जाएगा। क्या होगा, अगर एक तरफ वाला नॉर्थ है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मैग्नेट में बस इधर भी नॉर्थ हो जाए और इधर भी ना हो जाए, सिंगल पोलर हो जाए, या सिर्फ नॉर्थ आ जाए इधर, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट दैट द मैग्नेट वुड ऑलवेज बी बाइपोलर। डाइपोल होगा, दो पोल होंगे इसके, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अब कोई समझदार आदमी आया, बोला कोई नहीं सर मैं तो यहां से काट देता हूं, तब क्या होगा, मैं इसको आधा आधा कर दूं तब क्या होगा, मेरे भाई जैसे ही तू इसे काटे ना, यहां एक साउथ और यहां एक नॉर्थ डेवलप हो जाए। इवन इफ यू कट अ बार मैग्नेट यू विल अगेन फाइंड टू पोल्स। इट इज नेवर एवर पॉसिबल टू फाइंड अ सिंगल पोल ऑन अ बार मैग्नेट, ठीक है। इट इज नेवर एवर पॉसिबल टू फाइंड अ सिंगल पोल ऑन द बार मैग्नेट, ठीक। चलो साहब आ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए किसी ने क्या किया, एक ना कागज ले लिया, कागज का टुकड़ा ले लिया, आप इसे जमीन पे पड़ा हुआ समझिए, ऐसा समझिए कि आप इसे यूं देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे उसने एक बार मैग्नेट सेट कर दिया। क्या कर दिया, ये था नॉर्थ, ये था साउथ। अब उसने क्या किया कि यहां ना मेटल फिलिंग्स, स्पेशली आयरन, एल्यूमिनियम फिलिंग्स, ये सब यहां पे डाल दी, बहुत सारी यहां पे डाल दी, यहां लाके उड़ेल दी आयरन फिलिंग्स, कह दो भाई, और आयरन फिलिंग्स, ठीक। अभी वो ऑब्जर्व कर रहा है, फोर्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या इसके बस का कुछ है भी या खाली बात ही बात है। तो जब उसने ऐसा किया तो मालूम क्या हुआ, उसने देखा कि यहां पे तो ना यहां पे
नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, पोल्स के पास तो ना बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स आके इकट्ठी हो गई। जो बूरा था, जो लोहे का बूरा था, वो ज्यादा आके यहां इकट्ठा हुआ, यहां कम हुआ, यहां कम हुआ, वो हर जगह कम हुआ। जैसे जैसे पोल से दूरी बढ़ती गई, एज मच एज यू गो फार अवे फ्रॉम द पोल, you found that the iron fillings were having low density, but near to it, near to the poles, it has high density. That means what? That means if the iron fillings are the nearby, the force of attraction is हायर। जितना आप पोल के पास हैं उतना ज्यादा आपको फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो यहां पे ज्यादा है, और जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे वो घट रहा है। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड lines are decreasing। अच्छा, इसको ना नापने के लिए एक वो जो, यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूनिट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑर्स्टेड, जो वो वैज्ञानिक साहब थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, तो ये बात यहां से तो इतनी क्लियर हो गई कि यार फोर्स जो है ना दूर जाने पे घटता है और पास आने पे बढ़ जाता है। ठीक है, इतना तो बात खत्म हो गई, इतनी तो बात सभी को समझ में आ गई। अब क्या बात थी? अब बात थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैं कैसे बताऊं कि फोर्स कहां कहां है और किस किस दिशा में है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी है भाई? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसके पास फोर्स तो होगा ही, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन भी होगी। तो किसी ने क्या किया साहब, किसी ने क्या किया कि उसने सोचा कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ ही कर लेते हैं। क्या कर लिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ ही कर लिया। चलो साहब आइए, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। अब अगर किसी को यह पता कर रहा था कि इस जगह पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उसने क्या किया, जो कंपास निडल है ना वो लगाया। अब इसका साउथ पोल है, इसका साउथ है, तो उसका क्या होगा? नॉर्थ इसके सामने आके खड़ा हो जाएगा और साउथ यहां चला जाएगा, तो आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक, यहां पे आपको एक पॉइंट मिल गया कि यहां पे साउथ है। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़िए साहब, यहां फिर से लगाइए, यहां पे फिर से लगा दीजिए। जब आप यहां इसको लगाएंगे तो फिर से क्या होगा? फिर से नॉर्थ यहां आके खड़ा हो जाएगा इसका और साउथ ऊपर चला जाएगा। आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और जब भी आप बनाते जाएंगे आपको ये समझ में आएगा कि अंत में फिर से आपका कंपास निडल यहां पहुंच जाएगा, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो क्या ट्रेजेक्टरी है फोर्स की? ये है ना, ऐसे ही। अच्छा, हमने एक कन्वेंशन मान लिया, भाई कोई कहेगा तूने यहीं से कहां शुरू की, आपने कंपास यहां क्यों रखा?
यहां से रखा तो बता रहे हो कि घूम के ना ये नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ चली गई, है ना। अब मान लो कोई यहां से शुरू करता तो, कोई यहां से शुरू करता तो तब क्या होता, तब आप यहां से चल के वहां तक जाते। तो एक कन्वेंशन मान लिया गया। व्हाट इज द कन्वेंशन? सो देयर वाज अ कन्वेंशन। अच्छा, आप इस कन्वेंशन को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये मान लिया गया। आप इसको गलत साबित कर दो तो आपकी बात मैं मानूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते क्योंकि आपके बहुत पहले, कई सौ साल पहले कोई लोग मान चुके थे इसको। तो अब आपको चुल्ल करने की कोई जरूरत नहीं है। कन्वेंशन क्या मान लिया गया कि मैंने जानबूझ के यहां पे आपको गलत समझाया था सो दैट आपको ये याद रहे कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं। क्या क्या कैसे जाती हैं? नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये यूं, ये यूं, ठीक है, ये यूं। जैसे जैसे पास आएंगी वैसे वैसे, जैसे जैसे नीचे आती जाएंगी, नंबर ऑफ इन द गिवन एरिया, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जाएंगी, जो कि क्या दिखाता है? इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ लाइंस, इतने एरिया में नंबर ऑफ लाइंस यहां पे क्या है? 3 है, यहां पे क्या है? 2 ही है। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कम है तो उसके फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम है, मतलब उतनी दूरी पे फोर्स जो है कम लग रहा है। चलिए, तो हमने ये पाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब इसे ढंग से बना देते हैं साहब, क्योंकि और भी कई सारी बात हमें इस पे करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती हैं? नॉर्थ से शुरू होके साउथ को जाती हैं, और ऐसा लगता है कि नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म हो जाती हैं, जबकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। ये लाइनें अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, ये लाइनें अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये लाइनें अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। नाउ देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी क्वेश्चन विच इज ऑलवेज आस्क्ड वेयर इन दी board exam, that please tell the properties of the properties, कह लो आप इसे, या इसे कह लो characteristics, characteristics of magnetic field, जो आपको याद रखनी है। एक मैंने बोल दिया, फर्स्ट इज व्हाट? the magnetic field lines originate from north and goes to south pole and into this and into the bar magnet, in bar magnet it is south to north, inside the bar magnet, inside it. So actually it is a closed loop. Magnetic field lines ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से निकली और साउथ में आके खत्म हो गई, पूरा क्लोज लूप है साहब। यहां से चली, ये घूम के, और ये, सो इट्स अ क्लोज्ड लूप। क्या है? इट्स अ क्लोज्ड लूप। नंबर 1। नंबर 2,
the strength of the magnetic field is higher where you have more number of the higher the lines, higher the number of lines. अगर ये लाइंस ज्यादा है कहीं पे, जैसे यहां पे ज्यादा है, मान लो यहां पे ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यहां पे अगर आप कोई भी मैग्नेट लेके आ रहे हैं, कोई भी मैग्नेट लेके अगर आप यहां पे भी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स यहां पे ए पोजीशन पे ज्यादा लगेगा विद रिस्पेक्ट टू लेट अस से बी पोजीशन। ए पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसका मतलब यहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जहां पे ज्यादा, जिस जगह पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, मतलब कि वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो आप मैग्नेट जो यहां पे लेके आए हैं उसके ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा। अच्छा, ये आपको याद है ना, नॉर्थ साउथ में नॉर्थ को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक तो यह बात हो गई। दूसरी कि हायर द नंबर ऑफ लाइंस ग्रेटर इज द फोर्स। तीसरा, अब यहां पे ना आपको मैग्नेटिक लाइन दे दी, कोई पूछे कि फोर्स तो लगेगा, ठीक है, आपने मैग्नेट्यूड बता दिया कम होगा या ज्यादा, किधर लगेगा? तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट खींचेंगे, whenever you will be drawing the tangent, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्स डायरेक्शन विल बी फाउंड ऑन। आप अगर यहां पे, ठीक है, यहां, इधर, यहां पे, इधर, यहां पे, इधर, यहां पे, इधर, हर पल बदलता हुआ फोर्स है ये। जरा सा आप आगे बढ़े, चेंज हो गई डायरेक्शन। ठीक है, सो जब आप उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। एक और बात, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। आप जरा सा इमेजिन करो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये अगर आपस में क्रॉस कर गई तो इस पॉइंट पे मैं फोर्स किधर बताऊंगा? इधर बताऊंगा या इधर बताऊंगा? किधर बताऊंगा? एक्चुअली ना इधर है ना इधर है, इनका रिजल्टेंट कहीं पे यहां पे वेक्टर है ना, तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर एग्जिस्ट कहीं कर रही होगी। ये सब फर्जी बातें हैं। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज in that case you will be getting two direction of the forces, resultant forces, which is not possible because you cannot get two forces directions at one place. ठीक है, आपको एक जगह पे दो फोर्सेस कभी मिल ही नहीं सकती। तो इस तरह से आपने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझ लिया। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड्स को डेवलप करता है। इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह की दिक्कत है नहीं, आपको थ्योरी याद करनी है। बेसिकली आपको फोर्सेस के डायरेक्शन याद करने हैं, तो अपना दायां हाथ बायां हाथ ये सब सुरक्षित रखेंगे।
So this chapter will be a cakewalk for you. Keep on tuning to Prerna Tutorials. Thank you very much.